मनोज कॉम्पिटिटिव क्लासेस मानपुर गया के यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो चलिए, काफ़ी दिनों से आप लोग का इंतज़ार था। तो चलिए, आज वीडियो जो है लास्ट तक बने रहिएगा, लंबा वीडियो है। तो चलिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब के लाल बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें जो है टॉप 50 क्वेश्चन जो है आपका 10 जुलाई तक हम पहले दे चुके हैं वीडियो, और उसके बाद 11 जुलाई से लेकर के 22 जुलाई तक के वीडियो जो है क्वेश्चन जो है इस वीडियो में शामिल किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने बच्चों को अनाज देने की योजना शुरू की है? तो ये बिहार है। अब देखिए, मिड डे मील खाना दिया जाता था, जैसे बिहार में जो है विद्यालय जो था उसमें मिड डे मील खाना जो दिया जाता था उसके स्थान पर मई जून जुलाई का अनाज दिया जाएगा, इसलिए कि कोविड-19 के कारण जो है स्कूल बंद है, और बंद होने के कारण जो है उसके स्थान पे जो मिड डे मील में खाना दिया जाता था उसके स्थान पे जो है मई जून और जुलाई महीने का अनाज दिया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार है तो आपको पता है बिहार के जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और राज्यपाल तो फागू चौहान। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में WHO ने कौन सा देश को चेचक मुक्त घोषित किया है? तो इसका आंसर है मालदीव और श्रीलंका। अब देखिए, इसमें जो है लक्ष्य था इसका कि 2023 तक मुक्त हो, मतलब लक्ष्य था कि 2023 तक जो है समाप्त किया जाएगा, लेकिन उससे पहले ही जो है ये अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, इसलिए जो है WHO के द्वारा चेचक मुक्त घोषित किया है मालदीव और श्रीलंका को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की गोल्डन बर्ड विंग तितली को भारत की सबसे बड़ी तितली का खिताब मिला है? तो ये जो है किस राज्य की है? तो ये पाया गया है उत्तराखंड में। इसकी पंख की लंबाई जो है 194 mm है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गेटिंग कॉम्पिटिटिव ए प्रैक्टिशनर गाइड फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो RC भार्गव। देखिए दोस्तों, काफ़ी जो है याद करने में कष्टदायक लग रहा है, लेकिन देखिए आप पढ़े हुए रहिएगा, अगर एग्ज़ाम में आएगा तो आप ऑप्शन से भी पकड़ सकते हैं। और मान लिया जाए कोई विद्यार्थी हो, उनको अगर पढ़ा हुआ ही नहीं है तो संभावना ही नहीं बनता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में नादौन पुलिस स्टेशन को देश के सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन 2020 के रूप में चुना गया है, यह किस राज्य में है? तो इसका आंसर है ये हिमाचल प्रदेश में है, और हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर ज़िला में। तो इसका देखिए आंसर मुख्य रूप से जो है हिमाचल प्रदेश ही देगा। ऐसे अगर स्टेशन पुलिस स्टेशन का नाम देगा तो नादौन पुलिस स्टेशन। अब देखिए, ये तो 2020 की बात है, लेकिन 2019 में जो है अबरडीन पुलिस स्टेशन को जो है सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन घोषित किया गया था 2019 में, और वह जो है अबरडीन पुलिस स्टेशन अंडमान निकोबार में है। और 2018 में कालू पुलिस स्टेशन को सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन का दर्जा दिया गया था, घोषित किया गया था। अब देखिए, तो कालू पुलिस स्टेशन जो है राजस्थान में है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंडिया ग्लोबल वीक 2020 सम्मेलन कहाँ आरंभ हुआ है? तो इसका आंसर है ब्रिटेन। अब देखिए, ये जो आरंभ हुआ है इसका उद्घाटन जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जारी RBI की रिपोर्ट के अनुसार बाजार कर्ज के मामले में कौन शीर्ष पर रहा है? तो इसमें जो है शीर्ष पर जो है तमिलनाडु है, और वो जो है कुल में जो है 17% जो है तमिलनाडु का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में
महावीर द सोल्डर हु नेवर डाइड नामक पुस्तक किसने लिखी? तो रूपा श्री कुमार और AK श्री कुमार ने। ये जो है पुस्तक जो है 1962 में भारत और चीन के बीच जो युद्ध हुआ था उसी पे आधारित है। अब देखिए 1962 में जो हुआ था भारत और चीन के मध्य हुआ था, जबकि 1965 में जो है भारत और पाकिस्तान के मध्य हुआ था। अब देखिए 1962 में जो है ITBP का स्थापना हुआ था और 1965 में जो है BSF का स्थापना हुआ था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 2020 का EU ग्रीन बिल्डिंग लीडरशिप अवार्ड किसने जीता है? तो इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी। अब देखिए ये जो पुरस्कार जो मिलता है उसको मिलता है जो यानी सबसे मजबूत यानी विश्व में सबसे मजबूत बिल्डिंग जो होता है उसी को मिलता है। तो सबसे विश्व में सबसे अधिक मजबूत जो है बिल्डिंग जो है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी का बिल्डिंग जो है। अब देखिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी इसका स्थापना हुआ था 1894 ईस्वी में। इसका अध्यक्ष जो है वर्तमान में थॉमस बॉक है। मुख्यालय जो है लाजेन स्विट्जरलैंड में है। अब देखिए अभी हम आपको बताएं कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की बिल्डिंग विश्व की सबसे मजबूत बिल्डिंग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश ने मोदी नामक एक पहल की शुरुआत की है? तो इसका आंसर है लद्दाख। देखिए ये जो है इसलिए चालू किया गया है कि लद्दाख में शासन को सुचारू ढंग से चलाया जाए। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने चीनी उपकरण व चीनी डिवाइस का इस्तेमाल न करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। अब देखिए मुख्यमंत्री उत्तराखंड के त्रिवेंद्र सिंह रावत, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। अभी इसका ग्रीष्मकालीन हाल ही में राजधानी बनाया गया है गैरसैंण। अब देखिएगा उत्तराखंड में लोकसभा में 5 सीट और राज्यसभा में तीन सदस्य गए हैं। अब देखिए अभ्यारण्य में ये राजा जी और जिम कार्बेट। देखिए ये जो है जिम कार्बेट जो है काफ़ी प्राचीन है, सबसे प्राचीन जो है अभ्यारण्य है। कौन? तो जिम कार्बेट। अब देखिए कृषि भूमि को पट्टे पर देने वाला पहला राज्य जो है ये बना है उत्तराखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लीड नामक ई-लर्निंग पोर्टल किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है दिल्ली। अब देखिए ये क्या है, तो क्लास 1 से क्लास 12 तक के विद्यार्थियों के लिए 10,000 से अधिक स्टडी मटेरियल एवं सिलेबस इस पर उपलब्ध होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है? तो ये जो है 2030 तक नेट जीरो कार्बन एमिशन का लक्ष्य रखा है। देखिए इसमें क्या है कि इसके तहत जो है भारतीय रेलवे की वह ज़मीन जो काफ़ी समय से खाली पड़ा है उसमें सोलर प्लांट स्थापित होगा और ट्रेनों को सोलर पावर से चलाए जाने की योजना चल रहा है कि ऐसा कर करके और सोलर पावर के द्वारा जो है ट्रेन को चलाया जाए। तो देखिएगा स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जो थे वो जॉन मथाई थे और वर्तमान में जो है पीयूष गोयल हैं। वर्तमान में रेल मंत्री जो हैं पीयूष गोयल हैं। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय क्रिकेटर के खिलाफ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की शिकायत दर्ज की गई है? तो इसका आंसर है विराट कोहली। अब देखिए क्या है, BCCI के नियम के अनुसार कोई भी क्रिकेटर एक साथ 2 कंपनियों का डायरेक्टर नहीं रह सकता है। यही कारण जो है इनको ऐसा शिकायत दर्ज की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में हॉकी इंडिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है ज्ञानेंद्र निगोमबाम। ज्ञानेंद्र निगोमबाम। देखिए इससे पहले जो थे
देखिए ज्ञानेंद्र निंगोमबाम को जो है नियुक्त किया गया है। अब देखिए हॉकी इंडिया का स्थापना 2009 में और मुख्यालय नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने निजी क्षेत्रों में 75% नौकरी स्थानीय लोगों को देने का अध्यादेश को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है हरियाणा। अब देखिए ये क्या है जो हम आपको बताते हैं, यह जो है जैसे हरियाणा सरकार जो है ऐसा किया है, जिसकी सैलरी 50,000 रुपया से कम है उस पर यह लागू होगा। कहने का मतलब ये कि 50,000 से जो कम वेतन वाले जो लोग हैं वो उसमें 75% नौकरी स्थानीय लोगों यानी वहाँ के वासी जो अस्थायी रूप से रह रहे हैं उसको दिया जाएगा। 75% नौकरी ये जो है हरियाणा सरकार द्वारा मंजूरी दिया गया है। अब हरियाणा का मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और राज्यपाल सत्यदेव नारायण। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किसने दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता है? तो इसका आंसर है केजेंग डी थोंगडोक। केजेंग डी थोंगडोक दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इसरो ने किस देश के एमेजोनिया 1 उपग्रह को लॉन्च करने का ऐलान किया है? तो इसका आंसर है ब्राज़ील। अब देखिए ब्राज़ील का राजधानी पहले ब्रासिलिया था, लेकिन अभी वर्तमान में जो है साओ पालो हो गया है और मुद्रा जो है रियाल है। प्रधानमंत्री जेर बोल्सोनारो। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने दूध एवं उसके उत्पादों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए प्योर फॉर श्योर अभियान चलाया है? प्योर फॉर श्योर अभियान चलाया है तो राजस्थान सरकार चलाया है। ये दूध एवं उसके उत्पादक की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए राजस्थान आया है। तो यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राज्यपाल कलराज मिश्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। और मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती। और यहीं जो है राजस्थान में जो है स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए हैं। वैसे व्यक्ति जो 40 वर्ष से ऊपर के हों और स्वस्थ हों उन्हीं को जो है स्वास्थ्य मित्र में नियुक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने दूरदर्शन को छोड़कर सभी भारतीय न्यूज चैनल पर बैन लगा दिया है? तो इसका आंसर है नेपाल। यानी दूरदर्शन के अलावा जितना भी न्यूज़ चैनल है उस पर जो है बैन लगा दिया है। तो कौन? तो प्रतिबंध लगाया है कौन? तो नेपाल। अब देखिए राजधानी इसका काठमांडू, प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली और राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी। और मुद्रा जो है रुपया है। संसद का नाम जातीय संसद है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 की वजह से सभी विश्वविद्यालय की परीक्षाओं को रद्द किया है? तो इसका आंसर है दिल्ली। अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भारत की पहली ई लोक अदालत का आयोजन किया है? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़। अब देखिए ई लोक अदालत क्या है हम आपको बताएंगे। तो देखिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, राज्यपाल अनुसुईया उइके। तो देखिए ये क्या है ई लोक अदालत? तो इसमें क्या है, छत्तीसगढ़ के 200 जिलों में जिला न्यायालय के 300 से ज़्यादा मामले को एक साथ सुनवाई किया गया। यानी वर्तमान में अभी जो है 200 जिलों के 300 से ज़्यादा मामले को जो है एक साथ सुनवाई किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ली सियन लुंग किस देश के चौथी बार प्रधानमंत्री बने हैं? तो सिंगापुर के। अब सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर सिटी, मुद्रा डॉलर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रोको टोको अभियान चलाया है? रोको टोको अभियान चलाया है, यह चलाने की घोषणा की है। तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। ये क्या है? तो बिना मास्क के बाहर निकलने पर वाले व्यक्तियों को रोकेंगे और टोकेंगे और 20 रुपया लेंगे उनसे और एक मास्क देंगे। तो ये रोको टोको अभियान जो है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा
चलाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ए सॉन्ग ऑफ इंडिया नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड। ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक का लेखक कौन है? तो रस्किन बॉन्ड। देखिए पहले हम वीडियो काफ़ी दिन पहले भी वीडियो दिए थे, उसमें होप ऑन एक पुस्तक था, उसका लेखक रस्किन बॉन्ड थे। देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया है, मिसप्रिंट हो गया है। वुहान डायरी दुकान लिखा गया है, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। वुहान डायरी जिसका लेखक फॉन फॉन, वुहान डायरी जिसका लेखक फॉन फॉन। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। इसके मुख्यमंत्री तो के पलानीस्वामी और राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में आंद्रेज डुडा ने किस देश का चुनाव जीता है? आंद्रेज डुडा ने किस देश का चुनाव जीता है? तो इसका आंसर है पोलैंड, और पोलैंड का राजधानी वारसा, और वारसा जो है विस्चूला नदी के तट पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे 2020 के वॉन कर्मन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा? यानी 2020 में वॉन कर्मन पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा किसको? तो डॉक्टर के सिवान को। यह जो है इसरो के चेयरमैन है, और इसरो का स्थापना जो है 1969 में हुआ था, और इसका मुख्यालय बंगलौर है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एक ही सीजन में 20 गोल करने वाले पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? तो इसका आंसर है लियोनल मेसी। ये कहाँ के हैं? तो बार्सिलोना के। कहाँ के हैं? तो बार्सिलोना के। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विक्रम दुरईस्वामी हाल ही में विक्रम दुरईस्वामी को किस देश में भारत का राजदूत नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर है बांग्लादेश। राजधानी ढाका, प्रधानमंत्री शेख हसीना, राष्ट्रपति अब्दुल हामिद, और मुद्रा टका, और संसद का नाम तो जातीय संसद, और युद्ध अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच जो है युद्ध अभ्यास होता है, उसका नाम है संप्रीति। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए विधु नायर, इसको जो है तुर्कमेनिस्तान में जो है राजदूत बनाया गया है। रुद्रेंद्र टंडन, इनको जो है अफगानिस्तान में बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय ने दुबई में एक पैर से 101 बार कूदकर, देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, 101 बार, ये जो है नहीं होगा, इसके जगह पर होगा कूदकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो इसका आंसर है सोहम मुखर्जी। देखिए फिर से बताते हैं, हाल ही में किस भारतीय ने दुबई में एक पैर से 101 बार कूदकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो इसका आंसर है सोहम मुखर्जी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इफ इट ब्लीड्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? तो स्टीफन किंग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर है अशोक कुमार। इसका आंसर है अशोक कुमार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा? तो इसका आंसर है सचिन अवस्थी। हाल ही में किसे ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा? इसका आंसर है सचिन अवस्थी। देखिए इनको ये अवार्ड किस लिए मिला है? तो इन्होंने हरिद्वार से वाराणसी तक 5 दिन की एक लंबी स्वच्छ गंगा यात्रा किया था, और इसी चलते जो है सचिन अवस्थी को ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है,
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्पोर्ट अड्डा के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो ब्रेटली, ये जो है क्रिकेटर हैं। तो ध्यान दीजिएगा, स्पोर्ट अड्डा ये जो है न्यूज़ का एक जो है न्यूज़ जैसे कह सकते हैं, इसमें जो है खेलों से संबंधित न्यूज़ दिया जाता है। इसका ब्रांड एम्बेसडर जो है ब्रेटली को बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने किसे अपना नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया है? तो इसका आंसर है अशोक लवासा। इसका आंसर है अशोक लवासा। यह जो है भारत के चुनाव आयुक्त हैं। वर्तमान में जो है अशोक लवासा भारत के चुनाव आयुक्त हैं। अब देखिए, एडीबी यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, इसका स्थापना 1966 में हुआ था और मुख्यालय मनीला है। मनीला जो है फिलीपींस की राजधानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस एयरपोर्ट पर भारत की पहली संपर्क रहित कार पार्किंग बनाई गई है? तो इसका आंसर है हैदराबाद। ये संपर्क रहित कार पार्किंग के मतलब क्या हुआ कि आप वहाँ जाएंगे यानी हैदराबाद एयरपोर्ट पे, तो वहाँ आपको किसी से जो है यानी टिकट कटाने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो है फास्ट ट्रैक जो लगा हुआ रहता है उसके ज़रिए जो है आप वहाँ जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिक जो है चार्ज कट जाएगा और आप जो है वहाँ कार पार्किंग कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है वेद प्रकाश दुदेजा। हाल ही में किसे इंफ्रा बिजनेस लीडर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है वेद प्रकाश दुदेजा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कोविड-19 मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए 15,000 रुपया देने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगनमोहन रेड्डी, राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया? ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे राष्ट्रपति चुना गया। हाल ही में भारतीय मूल के चंद्रिका प्रसाद संतोखी को किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? तो इसका आंसर है सूरीनाम। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर स्टेप पहल शुरू की है? तो इसका आंसर क्या है? तो महाराष्ट्र। ये क्या है हेल्थ सर्विस ऑन योर डोर स्टेप? तो ये जो है कोविड-19 के मरीजों को प्रत्येक घर तक यानी प्रत्येक घर के दरवाजे तक जाकर मरीजों को खोजेगा कि कौन जो है कोरोना पॉजिटिव है, तो ये खोज करेगा। इसके तहत तो ये जो है पहल शुरू की है महाराष्ट्र सरकार ने। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में UNIFIL का पर्यावरण पुरस्कार किसने जीता? तो ये जो है किस देश के बटालियन ने? तो भारतीय बटालियन ने ये पुरस्कार जीता है, पर्यावरण पुरस्कार। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दलाई लामा के जीवन पर आधारित किताब हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा, हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा किसके द्वारा लिखा गया है? तो तेनजिन तेनजिंग गेटेथोंग। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में फेड कप हॉट अवार्ड जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? तो इसका आंसर है सानिया मिर्जा। सानिया मिर्जा जो है ये क्या खेलती हैं? तो ये क्वेश्चन आता है कि क्या खेलती हैं? तो ये टेनिस खेलती हैं। एक साइना नेहवाल है, वो बैडमिंटन खेलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में झारखंड और तेलंगाना के
क्रमशः किस प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है? तो देखिएगा, झारखंड का सोहराई गोवर्धन पेंटिंग और तेलंगाना के तौलिया रुमाल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस स्थान का नाम बदलकर शंकर सेठ के नाम पर रखा जाएगा? हाल ही में किस स्थान का नाम बदलकर शंकर सेठ के नाम पर रखा जाएगा? तो इसका आंसर है मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन। अब देखिएगा, इससे पहले भी जो है हम कुछ क्वेश्चन आपको करवा चुके हैं। कोलकाता बंदरगाह, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे डबल पड़ गया है, बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह, इसका नाम जो है बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर किया गया है। चेनानी नासरी सुरंग, इसका भी नाम जो है बदल करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर किया गया। एक और चेंजिंग किया गया है, अम्बाला बस स्टैंड का नाम जो है सुषमा स्वराज बस स्टैंड किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 रेस किसने जीती? तो इसका आंसर है लुइस हैमिल्टन। ये जो है इंग्लैंड के हैं और मर्सिडीज कार के ड्राइवर हैं लुइस हैमिल्टन। तो अगला क्वेश्चन है, अब देखिए ये आयोजन स्थल जो है, ये आयोजन कहाँ हुआ था? तो ऑस्ट्रिया के स्पीलबर्ग में। ऐसे आपको ऑस्ट्रिया ही आंसर आएगा, ऐसे अगर स्पीलबर्ग रहेगा तो ये मारिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, किस बॉलीवुड अभिनेत्री को टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 के राजदूत के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर है प्रियंका चोपड़ा। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को टोरंटो अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2020 के राजदूत के रूप में चुना गया है? तो इसका आंसर है प्रियंका चोपड़ा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है? हाल ही में किस राज्य में स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। ये जो है हरेला पर्व के अवसर पर जो है ये उद्घाटन किया गया है स्मृति वन का। देखिए हरेला पर्व क्या होता है? तो ये मानसून के प्रारंभ यानी शुरुआत होने पर जो है उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है। हरेला का अर्थ होता है हरा भरा दिन। तो हरेला पर्व के अवसर पर जो है स्मृति वन का उद्घाटन किया गया है, तो उत्तराखंड सरकार द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 34वां ला लीगा खिताब किसने जीता? तो इसका आंसर है रियल मैड्रिड। इसका आंसर है रियल मैड्रिड। अब देखिए यह जो है स्पेन का एक फुटबॉल क्लब है। तो देखिए दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी लंबा रह गया। काफ़ी दिनों से हम आपको करंट अफेयर्स का वीडियो नहीं दे रहे थे, कुछ कारण बस, इसलिए सॉरी। आप मेरे चैनल पर लास्ट तक बने रहें, इसके लिए थैंक यू। आप पढ़ते रहें, रिवीजन करते रहें, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय माँ भारती।